आज की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी का भारत पर बड़ा असर होने की उम्मीद नहीं है। कारण अमेरिका भारत के चावल निर्यात में बहुत छोटा हिस्सा रखता है और अभी भी उन पर भारी शुल्क लगाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने की रणनीति है, जहां भारत पहले से लगे शुल्क हटाने की मांग कर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय निर्यात क्षेत्र ने शानदार मजबूती दिखाई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में भारत ने इतिहास का सबसे अधिक तिमाही निर्यात दर्ज किया है। सरकार का कहना है कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता का संकेत है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने भारत से अनुरोध किया है कि वह 20 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बांग्लादेश को भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए भेजने की अनुमति दें। फिलहाल नेपाल हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक 40 मेगावाट बिजली त्रिपक्षीय समझौते के तहत निर्यात करता है। मिर्च की फसलों में ब्लैक लीफ माइनर कीट के बड़े पैमाने पर हमले के बाद आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने तत्काल बचाव उपायों के निर्देश दिए हैं। वैज्ञानिकों और अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर किसानों की हानि रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। ओडिशा के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग ने कृषि क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए 2 अहम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य है आधुनिक खेती को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, डिजिटल सलाह सेवाओं को हर किसान तक पहुंचाना। कर्नाटक सरकार ने 13 गांवों में फैले 1777 एकड़ क्षेत्र को स्थायी विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। सरकार ने एयरफोर्स पार्क के विस्तार की पुरानी योजना हटाकर यह जमीन लंबे समय तक कृषि उपयोग के लिए सुरक्षित की है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विश्व मृदा दिवस अर्थात वर्ल्ड सॉइल डे पर स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि सतत विकास, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता और जलवायु लचीलापन, इन सब की शुरुआत स्वस्थ मिट्टी से होती है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के कपास आयात 2025-26 में रिकॉर्ड 50 लाख गांठों तक पहुंच सकते हैं। दिसंबर तक कपास आयात शुल्क मुक्त है और नवंबर तक आयात 18 लाख गांठ तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 22-23 दिसंबर को करनाल में एक चिंतन बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है नीतिगत कमियों का आकलन, किसानों की समस्याओं के समाधान तलाशना। सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर्ज होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने होटलों, रेस्टोरेंट और खुले खाने की दुकानों में तंदूर के लिए कोयला और लकड़ी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। खुले में कोयला जलाने पर अब 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।